दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के साए में हवा जहरीली हो चुकी है। ठंड बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट के चलते आसमान में स्मॉग की काली चादर छाई हुई है और उसी की वजह से लोगों का खुली हवा में सांस लेना दूभर हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते आबो हवा जहरीली हो चुकी है। जहां देखो वही स्मोक की काली चादर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से लोग ठीक से खुली हवा में सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। कहीं प्रदूषण का कारण पराली दहन बताया जा रहा है, कहीं वाहनों का प्रदूषण, कहीं कारखाने और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, तो कहीं दिवाली पर हुई आतिशबाजी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए पेड़ों पर पानी का छिड़काव भी करवा रही है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण के आगे सब योजनाएं और मंथन धरे के धरे नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि प्रदूषण की वजह से फिजा जहरीली हो चुकी है और लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने एक बार फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आरके पुरम और आउटर रिंग रोड के जिया सराय क्षेत्र में धुंध और प्रदूषण की स्थिति काफी खराब नजर आई। वातावरण में बढ़ते प्रदूषण के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिसकी वजह से वाहन चालकों को अपनी गाड़ियां चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क पर प्रदूषण के कारण कई वाहन चालक दिन में भी अपनी गाड़ियों के हेडलाइट्स जलाकर चलाते हुए नजर आए। यह हाल किसी एक जगह का नहीं, बल्कि दिल्ली एनसीआर में जहां देखो वहीं प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है। सर्दियों के दस्तक के साथ ही दिल्ली की हवा एक बार फिर से और जहरीली होने लगी है। एक और जहां ओवरऑल AQI 361 यानी बेहद खराब की श्रेणी में बना हुआ है, वहीं दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां ये AQI 400 के पार यानी बेहद खराब से खतरनाक की श्रेणी में है, जिसमें सांस लेने से लोग बीमार हो सकते हैं। न सिर्फ बीमार हो सकते हैं, बल्कि जो स्वस्थ लोग हैं उन्हें भी अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन, ये तमाम परेशानियां नजर आने लगी है। यही वजह है कि दिल्ली के तमाम अस्पतालों में अब प्रदूषण से संबंधित बीमारियों का इलाज कराने लोग पहुंच रहे हैं। आम दिनों में जब आप इस फ्लाईओवर से दिल्ली को देखने की कोशिश करते होंगे तो आपको सब नजर आता होगा, लेकिन अभी विजिबिलिटी बहुत कम बनी हुई है। सुबह से अब दिन का वक्त हो गया है, बावजूद इसके विजिबिलिटी कम होने के साथ ही सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत हो रही है। एक और जहां दिल्ली का ओवरऑल AQI 361 है, वहीं कई ऐसे इलाके हैं जैसे बवाना, मोतीबाग, नेहरू नगर, रोहिणी, विवेक विहार, वजीरपुर, जहां AQI 400 के पार है। अब जरा सोचिए, जब आप CPCB की वेबसाइट खोलते हैं, वहां पर साफ तौर पर लिखा होता है कि अगर AQI 400 के पार है यानी वो हजारडस खतरनाक है। इस हवा में सांस लेने से जो स्वस्थ है इंसान वो भी बीमार पड़ सकता है। वहीं अगर कोई लंबी बीमारी से पीड़ित है तो उन्हें ये और परेशान कर सकता है। अक्षरधाम का जो ये मंदिर है ये अभी देख पाना मुश्किल है, लेकिन जब प्रदूषण नहीं होता तो आप साफ साफ इसको देख सकते हैं। दिल्ली में अभी सर्दियों की शुरुआत हुई है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली वालों पर बीते कई दिनों से प्रदूषण का असर कम नजर आ रहा था। इसकी वजह थी तेज हवा की रफ्तार, लेकिन अब जैसे ही सर्दियों की दस्तक हुई है, हवा की रफ्तार में कमी आई है। अगर सैटेलाइट पिक्चर से भी देखा जाए तो इस वक्त दिल्ली के आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ स्मॉग यानी धुंध नजर आता है। अब एक और जहाँ पड़ोसी राज्यों में अभी पराली जलाने को लेकर सरकार सख्त है, बावजूद इसके दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। तमाम आंकड़े, तमाम रिपोर्ट ये दावा करती हैं कि दिल्ली में प्रदूषण की मुख्य वजह गाड़ियां हैं और पराली नहीं है। ऐसे में अभी सरकार की तरफ से ग्रेड 2 का लेवल लागू किया हुआ है, बावजूद इसके प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और अगर ये आंकड़े ऐसे ही बढ़ते रहे तो दिल्ली में ग्रेड का चरण 3 और 4 भी लागू किया जा सकता है। लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली में गैस चैम्बर जैसी स्थिति बन गई है, जो लोगों की सेहत पर भी नकारात्मक असर डाल रही है। पॉल्यूशन से प्रॉब्लम होती है, एक तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। मॉर्निंग वॉक पे आए हैं बट प्रॉब्लम होती है, और जैसे जो एजेड लोग हैं उनको इश्यूज़ होते हैं, जिनको हेल्थ इश्यूज़ है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पॉल्यूशन तो डेली ही बढ़ रहा है। अब दिवाली के बाद से पॉल्यूशन और AQI लेवल बढ़ते ही जा रहा है। आइज़ में इशूज़ होने लग जाती है, इचिंग होने लग जाती है। पॉल्यूशन तो डेली लाइफ में बढ़ते ही जा रहा है साल के साल। जैसे पहले नवंबर के टाइम पे हमें ठंड देखने को मिलती थी, अभी क्लाइमेट में भी चेंजेस आ रहा है पॉल्यूशन के चलते। और पहले हम धुंध वगैरह देखते थे, अभी तो सिर्फ पॉल्यूशन ही दिखाई देता है जगह जगह पे। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, ये सारी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है पॉल्यूशन से। ओल्ड एज के लोग हैं, उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, अस्थमा वगैरह से हो जाता है, काफ़ी चीज़ें हैं। और आजकल यंग एज भी पॉल्यूशन के चलते बहुत हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं उनको भी। कहना क्या, बहुत परेशानी हो रही है। खांसी है, जुकाम है, सिर दर्द है, ये सारी बीमारी जो है
गला खराब है, ये सब परेशानियां परेशान कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा धुआं हो रहा है, आंखों में लगता है। इस साल तो कुछ ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है और हम तो हर रोजाना घूमने आते हैं, बहुत परेशानी होती है। हेल्थ में यही है कि खांसी हो जाती है, गला खराब हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, ये मेन मुख्य ये समस्या आ रही है, फिर भी घूमने आ ही रहे हैं। प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर डालता है, इस पर नजर डाले तो 0 से 50 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर लेवल कोई दुष्प्रभाव नहीं। 51 से 100 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर लेवल संवेदनशील लोगों को सांस लेने में तकलीफ। 151 से 200 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर लेवल मध्यम दूषित, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ। 201 से 300 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर लेवल दिल के मरीजों को परेशानी और सांस लेने में तकलीफ। 300 से 400 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर लेवल स्वास्थ्य के लिए बेहद खराब। 400 से ज्यादा माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर लेवल गंभीर श्रेणी, स्वास्थ्य के लिए जानलेवा। ये कोई पहली बार नहीं है जब स्मोक से लोगों का सामना हो रहा हो। हर साल सर्दियों की शुरुआत में लोगों का स्मोक से सामना होता है, प्रदूषण बढ़ जाता है और लोगों की परेशानी भी। बैठकें होती हैं, प्लान बनते हैं और फिर मामला ठंडे बस्ते में। कभी इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता, जिसकी वजह से हर साल प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण करके खड़ी हो जाती है और लोगों के लिए बन जाती है जी का जंजाल। लेकिन इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान अब तक नजर नहीं आया है और इसका खामियाजा लोग भुगतने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।